वर्ण के आधार पर जो कर्तव्य का निर्धारण होता है, वो कर्तव्य क्या करता है? अब ध्यान देना, ये जो वर्ण संबंधी पहचान है ना, इसको ऐसे समझना कि एक अस्पताल में 4 रोगी गए। एक रोगी ने कहा कि मुझे डायबिटीज है, एक ने कहा कि मलेरिया है, एक ने कहा किडनी की बीमारी है, एक ने कहा कि कोई हड्डी की बीमारी है या कुछ इस तरह से। तो 4 तरह के रोग को लेकर के 4 रोगी गए और चिकित्सक से पूछा कि इसका इलाज क्या है। तो जो चिकित्सक है वो चारों को एक जैसा इलाज बताएगा क्या? एक जैसी दवाई देगा क्या? एक जैसा खान पान निर्धारित करेगा क्या? नहीं करेगा। उस चिकित्सक की दृष्टि में चारों रोगी हैं। पहली बात तो यह है, वो ये भी नहीं निर्धारित करेगा कि ये अच्छा वाला रोगी है, ये बड़ा रोगी है और ये छोटा रोगी है। उसकी नजर में केवल एक ही पहचान है कि ये रोगी है, लेकिन उस रोग का जो निवारण होगा वो चारों के लिए अलग अलग होंगे। ठीक है। इसी तरह से महाराज ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय पना है ना, ये आत्मा की दृष्टि से ये सब के सब रोग हैं। ऐसे दृष्टांत से समझना। तो जब शास्त्र के पास गया एक जीव, तो उसने देखा कि अच्छा इसमें कौन से कीटाणु हैं? बोले इसमें ब्राह्मण वाले कीटाणु। इसमें क्षत्रिय वाले कीटाणु हैं। ठीक। तो आत्मा की दृष्टि से ये चारों के चारों रोगी हैं, क्योंकि आत्मा में ये चारों चीजें नहीं हैं। रोग किसको बोलते हैं? जो बाहर से चीज आया हो। स्वस्थ किसको बोलते हैं? जो स्वयं में स्थित है, जिसमें कोई आगंतुक चीज नहीं जुड़ी हुई है। तो एक जीव स्वस्थ कब है? जब अपने आत्मस्वरूप में स्थित है। स्वस्मिन स्थिता है इति स्वस्था। वास्तव में तो जीव का पूरी तरह से स्वास्थ्य तब पूरा हुआ जब वह अपने स्वरूप में स्थित हुए। लेकिन अपने स्वरूप में स्थित होने से पहले वो ब्राह्मण बन के घूम रहा है, वो क्षत्रिय बन के घूम रहा है। तो ये पहचाने तो बाहर से आई, क्योंकि आत्मा में तो ये पहचान है नहीं। ठीक है। तो ये आगंतुक पहचान है। अब इन आगंतुक पहचानों का इलाज होना चाहिए। ठीक। अब शास्त्र ने कहा कि अच्छा तुम ब्राह्मण हो, तुमको ये कार्य करने हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ब्राह्मणत्व नाम का रोग है, इस रोग के निवारण की दवा है ब्राह्मण संबंधी कर्तव्य। शास्त्र ने जब ब्राह्मण के कर्तव्य निर्धारित किए, तो कर्तव्य ब्राह्मणत्व को पुष्ट करने के लिए नहीं, जो ब्राह्मणत्व की वासना है, जो ब्राह्मणत्व के संस्कार हैं, उनका प्रक्षालन हो जाए। क्योंकि अंततः शास्त्र उसको स्वरूप में पहुंचाना चाहते हैं, उसको स्वस्थ बनाना चाहते हैं। तो शास्त्र ने निर्धारित किया कि अच्छा तुम्हारी अपनी कर्म और संस्कारों के आधार पर पहचान बन रही है कि तुम क्षत्रिय हो। बोले हाँ। तो बोले तुमको ये कार्य करने हैं। क्षत्रियत्व का पोषण करने के लिए नहीं, क्षत्रियत्व से निवृत्त होकर के अपने स्वरूप में जाने के लिए।
इसी तरह से कि कोई अभी वैश्य के रोग से ग्रस्त है, कोई शूद्र के रोग से ग्रस्त है, तो शास्त्र कहेगा अच्छा तुम्हारी एक शूद्र की पहचान है? बोले हाँ। तो बोले तुमको ये कार्य करने हैं। तो वो जो कार्य निर्धारित हुए वो क्या है? वो इलाज है। क्योंकि जब तक वो उस कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेगा तब तक उस वर्ण संबंधी जो उसके संस्कार हैं उनका क्षय नहीं होगा, और जब तक उन संस्कारों का क्षय नहीं होगा तब तक वह आत्मस्वरूप की प्राप्ति के योग्य नहीं बनेगा। ये विचार श्रृंखला पकड़ में आ रही है? ये मूलभूत बातें हैं। ये सब बातें समाज में नहीं सुनने को मिलती हैं, इसलिए तरह तरह की फालतू की बातें होती रहती हैं। लेकिन हमको शास्त्र के आधार पर, शास्त्र दृष्टि से इन चीज़ों को समझना होगा।